आप मनाली जा रही हैं? यस यस, मैं नाम तो देख, फिर कुछ बोल। करण लूथरा, प्रीता करण लूथरा। ओ नो बा। ओ यस, तुम दोनों कल सुबह ही मनाली के लिए निकल रहे हो और ये तुम दोनों का हनीमून पैकेज है। इसकी क्या जरूरत है? आई मीन जरूरत है पुत्र, तुम दोनों की शादी हो चुकी है, पति पत्नी बन गए हो, तो हनीमून पे जाना तो बनता ही है। एक दूसरे के साथ तुम्हें क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को कहाँ मिलता है? हमेशा घर की उलझनों में इन्वॉल्व हो जाते हो, फिर एक दूसरे के साथ तो टाइम स्पेंड करना मिलता ही नहीं है ना। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम दोनों को कहीं दूर अकेले में एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए भेज देती हूँ। सो ये मेरी तरफ से गिफ्ट समझ के रख लो, हनीमून पैकेज। राखी माँ, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तो वैसे एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। हाँ मॉम, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। ये सरप्राइज देख के तो मन में लड्डू फूट रहे हैं और फिर भी बोल रहा है कि मुझे मनाली नहीं जाना। भाई खुश हो रहा है तो सबके सामने अपनी खुशी दिखा दे। और अगर तेरी नाक इतनी लंबी है, तुझे अपनी खुशी जतानी नहीं, बतानी नहीं, तो ठीक है, लड़ते रहो। लेकिन फिर भी तुम दोनों को मनाली तो जाना ही है। एक दूसरे के साथ वक्त स्पेंड करना है, और लड़ाई करनी है तो वो भी कर लेना, और वहां की वादियां भी देख लेना। नहीं तो लोग कहेंगे, मुझ पर उंगलियां उठाएंगे, कहेंगे राखी ने अपनी बेटी की शादी तो करवा ली, लेकिन बेटे और बहू को हनीमून पे नहीं भेजा, कंजूसी कर ली राखी जी ने। और ये सब मैं सुनना नहीं चाहती। इसलिए तुम दोनों को हनीमून पे तो जाना ही है। गिरीश, स्टोर रूम में से सूटकेसेस निकाल देना। करण और प्रीता कल हनीमून के लिए जा रहे हैं, तो करण की थोड़ी सी हेल्प कर दो। किचन में काम है मुझे। अच्छा, एक मिनट, तुम कुछ बोल नहीं रही? क्या? थैंक्स। मुझे थैंक्स बोलना तुमने। किस बात का? ओ, किस बात का? मैंने मॉम की डांट से बचाया तुम्हें, इस बात का। बचा है क्या? या शायद बचा है। तू इतना खुश क्यों हो रहा है? तेरा हनीमून थोड़ी ना है। चल मेरे साथ। आता हूँ दादी। आया। चल। छोड़ दे। आंटी, आप करण प्रीता को ऐसे हनीमून पे आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? बेटा, ये मैं ही कर सकती हूँ, और मुझे तो लगता है कि ये मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन घर का माहौल कुछ ठीक नहीं था, और फिर तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं थी। अब तुम ठीक हो, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं करण और प्रीता को हनीमून पे भेज दूंगी, ताकि वो एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। अब तो वो पति पत्नी बन चुके हैं। मायरा बेटा, ये सच्चाई जितनी जल्दी तुम एक्सेप्ट कर लोगी, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। माँ, आपके कमरे में मेरी फाइल से क्या? ये देखो, इधर रखी हुई है मेरी फाइल, और मैं हर जगह ढूंढ रही हूँ, इसको मैं अंदर डालती हूँ। माँ, मैं लेके जा रही हूँ, ये सब है ना, बाद में क्लियर कर। माँ, क्या हुआ? टेंस क्यों लग रहे हो? नहीं नहीं, टेंशन में नहीं हूँ, बस ऐसे ही। दी से बात हुई आपकी? तभी क्या? नहीं, वो क्या क्या कर रही है? वो समीर का फोन आया था, और क्या वहाँ सब ठीक है ना? हाँ, वहाँ सब ठीक है। रीता ठीक है? रीता दी बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि आप दी के ना ठंड वाले कपड़े पैक करना स्टार्ट कर दो। ठंड वाले कपड़े क्यों?
यहाँ तो गर्मी पड़ रही है, तो गर्म कपड़े क्यों निकालूं मैं? प्रीता की तबीयत तो ठीक है ना? तू क्या छुपा रही है, बता देना मुझे। मम्मा मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ, आप भी ना। तो फिर ठीक से बताना। जी मुझे सवाल करने से बेहतर है आप दी से सवाल करो, उनको फोन करो। तो तू लगाना फोन, वो अपनी वीडियो कॉल में बात करूंगी ना उससे। एक मिनट अभी लगाती हूँ। जल्दी कर। मम्मा 1 मिनट खोलने दो, ये लो दे। अरे माँ का फोन। माँ, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, वो सृष्टि कह रही थी तेरे गर्म कपड़े निकालने। मतलब तबीयत तो ठीक है ना तेरी? क्या छुपा रहे हो? इससे पूछ रही हूँ तो कह रही है कि दी से खुद फोन करके पूछ लो, तो मैंने इसीलिए तुझे फोन लगाया। तेरी तबीयत तो ठीक है? अरे मैंने क्या गलत बोला? मैंने कुछ गलत बोला? मैं तो आपका भलाई सोच रही थी ना। इतने सारे ठंड के कपड़े घर में पड़े हुए हैं तो कालिफ को क्यों शॉपिंग करने का ना, इसलिए तो मैं बोल रही थी मम्मा को। अच्छा, तू कब से पैसे बचाने लग गई? इसकी एक एक ड्रेस पे तो ना मेरा खून पसीने की कमाई चली जाती है। ठीक है, एक काम करो दी, आप है ना करण जीजू के साथ शॉपिंग पे चले जाओ और ढेर सारे कपड़े खरीदना और ढेर सारी शॉपिंग करना, बहुत सारे पैसे वेस्ट करना। ओके? अरे क्या हो रहा है ये, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो गर्म कपड़े क्यों चाहिए तुझे? अरे क्या बात है, मुझे बता दे। मैं इससे पूछ रही हूँ तो ये बता नहीं रही है, फिर कह रही है कि तेरे ससुराल से किसी का फोन आया था और वो कह रहा था कि समीर। हाँ, उसी का, समीर का फोन आया था। क्या बात है, मुझे बता क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? जी बता भी दो ना। हाँ, वो एक्चुअली माँ, करण और मैं हनीमून जा रहे हैं। हनीमून? ऐसे बोल रही है जैसे कोई पाप करने जा रहा है। कहाँ जा रही? मनाली जा रहे हो? वहाँ तो बहुत ठंड पड़ती है। अच्छा, तो मैं ना सारे गर्म कपड़े निकाल दूंगी तेरे लिए, ठीक है? सुन, वो पिछले साल वो शॉल बुना था ना मैंने अपने हाथों से तेरे लिए, वो भेज दूं? मेरा मतलब है कि वहाँ तो सब लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं ना, तो मेरे हाथों का बना शॉल करण को अच्छा तो नहीं? नहीं आंटी, आप कपड़े भेज दीजिएगा, आपके दिए कपड़ों में ज्यादा खूबसूरत लगती है। ठीक है, तो मैं सारे कपड़े फटाफट निकालती हूँ और कल सुबह पहुँचा देती हूँ घर। हमेशा खुश रहो। बाय माँ। बता रहे नहीं तुम? अरे माँ, अब इसमें रोने की क्या बात है? आंखें क्यों नम हो गई आपकी? देख, कभी बताती नहीं अच्छी बात। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा चलो, मेरे को फाइल लेके जाना, मेरे को ये दो। ऐसे अजीब तरीके से क्यों बता रही थी मम्मी जी को हनीमून के बारे में? ऐसे क्या देख रही हो? तुम ही बता रही थी ना हनीमून पे जा रहे, ऐसे क्या बता रही थी? क्योंकि हनीमून बोलते हुए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं ना, क्योंकि हनीमून का मतलब लोग कुछ और ही समझते हैं। I mean, हनीमून का मतलब क्या? क्या मतलब? मतलब क्या? अब मैं क्या बताऊँ क्या? नहीं तुम बताओ ना, हनीमून का क्या मतलब? मुझे नहीं पता क्या मतलब। मैं बताता हूँ। नहीं, मैं बताऊंगा। हनीमून का मतलब हनीमून, हमारे हनीमून का मतलब भी हनीमून। हम दोनों एक कमरे में एक साथ, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इतनी खुश थी जब मुझे पता चला कि करण प्रीता सेम बेड शेयर ही नहीं करते, और उससे भी ज्यादा खुश हो गई जब पता चला कि प्रीता ने करण को मना कर दिया उस रूम में आने से। क्या जरूरत थी उनको हनीमून पे भेजने की? मुझे लगा था कि करीना वो सबके सामने प्रीता की इंसल्ट करेगी, लेकिन करीना वो ने इंसल्ट तो नहीं की, उसके अलावा उसे अवार्ड मिल गया, पता वो हनीमून के टिकट्स। मायरा सोचो, अगर वो हनीमून सक्सेसफुल हो गया तो मतलब अब क्या होगा? क्या होगा? हो सकता है करण अपना हनीमून प्रीता के साथ नहीं, मायरा के साथ मनाए। मैं? शर्लिन, मैंने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया, हमेशा तुम्हारा साथ दिया, लेकिन इस बार मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो, मुझे सपोर्ट करो। मैं जो करने वाली हूँ गलत नहीं है, इनफैक्ट जो गलत हुआ है उसे सही करना चाहती हूँ। एक बात बताओ माहिरा, बहुत प्यार करती हो ना करण से? उसे पाने के लिए कुछ भी करोगी, किसी भी हद तक जाओगी?
गुड। वो कहावत है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। भाभी ने टिकट्स दिए हैं ना करण और प्रीता को हनीमून की। कोई बात नहीं, इस हनीमून से हमारा फायदा होगा, क्योंकि इस हनीमून पे प्रीता के सपोर्टर्स, आई मीन टू से अरोरा फैमिली और लूथरा फैमिली में जो उसके सपोर्टर्स हैं वो उसके साथ नहीं होंगे। प्रीता करण के साथ बिल्कुल अकेली होगी। शर्लिन, मैं चाहती हूँ तुम माहिरा के साथ वहां जाओ और जब भी चांस मिले माहिरा को करण के क्लोज कर दो और उस प्रीता अरोरा को करण से दूर। आंटी, यू आर अ जीनियस। लेकिन आप प्लीज ये जरूर करिएगा, ये मुझे बहुत बड़ा फेवर चाहिए जो आपने अभी कहा है ना कि आप हमें वहां भेज देंगे उन दोनों के साथ मनाली। प्लीज 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 आंटी, कैसे भी करके ना हमें भेज दीजिए। उसके बाद प्रीता को तो मैं हैंडल कर लूंगी, अकेली होगी ना, मैं देख लूंगी। और करण को जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उसको रूम में ले जाऊंगी, उसको मैं ना ड्रिंक करा दूंगी आउट ऑफ लिमिट। और मैंने भी ऋषभ जी से ऐसी, मेरा मतलब है वो मैंने और ऋषभ जी ने कुछ ज्यादा ही भांग पी ली थी और उसके बाद हम। आई नो बेटा, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन अब जो भी होगा बिल्कुल सही होगा। पता है कितने टाइम के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ सही हो जाएगा। जिस सिंदूर पे मेरा हक है, जिस मंगलसूत्र पे मेरा हक है, जिस पे मेरा हक है, मुझे सब मिल जाएगा। उसके लिए ना मैं कुछ भी करूंगी, किसी भी हद तक जाऊंगी। शिशु, तू ना मुझे जबरदस्ती यहाँ पे ले आई और तेरे को पता है मेरे को कितने काम करने हैं। अभी राशन लेना है, सब्जियाँ लेनी है और घर में ढेर सारे कपड़े पड़े, सारे मुझे। अरे बाबा, कर लेंगे ना, घर जाके ये काम सारे कर लेंगे। दी को दे दे ये गरम कपड़े। वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है घर इतना खाली क्यों लग रहा है, सब कहाँ चले गए? और सबने कहाँ जाना है? और सब थोड़ी हनीमून में चले गए होंगे। अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि घर में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? गिरीश, मैंने तुमसे कहा था स्टोर रूम से बैग्स ले आना, कहाँ है? ला रहा हूँ मैम। अरे दी, अच्छा प्रीता, कैसे दी? वाह, ज्यादा लेट नहीं हो गई? अरे अब तो सारी पैकिंग हो गई और बैग्स में जगह भी नहीं है। कोई गल नहीं पुत्र, अगर तेरे दोनों बैगों में जगह नहीं है ना तो फिर हम ये तीसरा बैग लाया, ये तू रख ले। 2 बैग्स नहीं जान के आंटी, मेरे साथ दी करण लूथरा जा रहा है। तो वो देखो, इतनी सारी बैग, सब लोग जा रहे हैं क्या हनीमून पे? सब लोग नहीं, दी करण लूथरा जा रहे हैं ना, और इन सारे बैग्स में इन्हीं की चीजें हैं। मिसेस लूथरा, तुम पहाड़ पे जाने से पहले रहेगा पहाड़ नहीं बना रही। सृष्टि, तेरी ये जो बहन है ना, ये सुबह से मेरे पीछे पड़ी है यार। अब हम दी करण लूथरा, मुझे अपना सामान ले जाने की आदत है तो है, राइट? जानकी जी, दरअसल बात यह है कि करण जब भी बाहर सफर करने जाता है ना तो अपने साथ जरूरत से ज्यादा ही सामान ले जाता है। बनता है, करण जी जगह बनता है। लेकिन राखी माँ, हम सिर्फ 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? मैं सामान लेके जाऊंगा तो इसका मतलब लेकर जाऊंगा। भाई एकदम सही कह रहे हैं, अपना सारा सामान ले जाते हैं, साथ में क्रिकेट बैग भी। क्यों भाई? करण, बॉक्सिंग ग्लव्स। थैंक यू। व्हाट? बॉक्सिंग ग्लव्स? हाँ, करण जब भी बाहर जाता है तो अपनी क्रिकेट किट और बॉक्सिंग ग्लव्स लेके ही जाता है, बचपन से, है ना? करण बेटा, तुम अब तक निकले नहीं, लेट हो गया है। अब बुआ, इसकी पैकिंग ही नहीं खत्म हो रही सुबह से। अच्छा, तो मेरी पैकिंग खत्म नहीं हो रही। गाइस जो ब्लैक हार्ट चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं रोज इस पर एपिसोड डालता हूँ। जल्दी करें दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब करें जिसने अभी तक नहीं किया। आप सबको पता है कि मेरा बैग कौन सा है इन सब में से? ये वाला। ये वाला इतना बड़ा दी? नहीं, सिर्फ ये वाला, और बाकी सारे बैग्स इनके। आप लोगों का आफ्टर खत्म हो गया तो शैल वी प्रोसीड? हाँ चलें? विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी बेटा, ध्यान से जाना। थैंक यू मॉम। अरे एक मिनट, जानकी आंटी, हम जो बैग लाए हैं वो तो दे दो यार, पहले क्या कर रहे हो? हाँ, मैं तो भूल ही गई। अब दी,
मम्मा ने आपके लिए ना गर्म कपड़े भेजे। एंड करण जीजू, आपके लिए भी कपड़े भेजे मम्मा ने। नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि वैसे भी अगर आप दोनों को ठंडी लगी तो आप दोनों एक दूसरे को हक कर लेना, गर्मी अपने आप आ जाएगी। एक्चुअली वो ऐसा लोग कहते हैं ना कि जब ठंड लगती है तो अगर एक दूसरे को अगर लोग हक कर लेते तो ठंड गायब हो। मैं भी सुने है। सामान लेके चले। गिरीश, सामान सैमी हेल्प करना। हाँ। जानकी वो उठाइए ना, मैं दी का बैग लेती हूँ। ध्यान से जाना। हाँ जी। एक दूसरे का ख्याल रखना। ओके बुआ। रिसोर्ट का एड्रेस रख लिया ना? ओ नो, मैं फोन ऊपर ही भूला है, मैं लेकर आता हूँ, तुम लोग गाड़ी तक चलो। हाँ? देखा, अगर याद नहीं दिलाती तो ये लड़का भूल ही जाता। गिरीश रख। चलो 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 गाइस, देर हो गई यार, निकलते हैं। भाई आपने कपड़े चेंज कर लिए? यस, वो क्या है ना, तेरी भाभी मुझे कह रही थी कि बहुत सारे बैग्स हो गए, तो एक बैग और था, मैंने सोचा उसे खाली करके पहन लेता हूँ, तो पहन लिया। वैसे अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। अरे बंद ही नहीं हो रहा है यार ये। ऐसे बंद नहीं होगा, एक बैग निकालना पड़ेगा। तुम तो रहने ही दो पीता बड़ा, ओके? मैं कर लूंगा बात। ओके। अरे भाई नहीं, मैं एक्चुअली बंद कर लेता, लेकिन मैंने सोचा आज मैं अपनी वाइफ की बात मान लेता हूँ। थोड़ी सैड सी लग रही है ना, रोने वाली शक्ल हो रही है इसकी, तो मैंने सोचा एज अ पति आज अपनी पत्नी की बात मान लेता। अरे आप दोनों इतना नेक काम करने जा रहे हो, फैमिली बनाने जा रहे हो, फ्यूचर बनाने जा रहे हो, बनाने से पहले ही झगड़ा शुरू कर दिया। एक मिनट, आप लोग से कुछ नहीं होगा, मुझसे होगा। आप हटो, मैं करती हूँ। ये हो गई डिक्की बंद, डिक्की बंद हो गई, ये वाली बैग आगे। ठीक है, अब खुश? अब प्लीज आप दोनों अपना स्थान ग्रहण कीजिए, गाड़ी आपको बुला रही है, फ्रंट सीट से आपको बुला रही है, दोनों पति पत्नी को। चलिए जाइए। तू भी ना सृष्टि, कहीं भी शुरू हो जाती है। अरे लेकिन अभी तूने एक बहुत अच्छा काम किया, जो मैंने पहले ही सजेस्ट किया था। बट काम उसने किया या मैंने किया, बात तो एक ही हुई। गुड जॉब। प्रीता बड़ा सीरियसली, प्रॉब्लम क्या तेरी बहन की? हाँ करण जीजू, मेरी भी खुद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इन्हें फेस करना सीख लीजिए। ऑल द बेस्ट भाई, एंजॉय योर हनीमून। घर पे सबका ध्यान रखना। जी भाई। और गिरीश, तू घर का ख्याल रखना। हाँ, और माहिरा जी का भी पूरा ख्याल रखूंगा। क्या बोल के गया ये? इसको क्या हो गया? एनीवेज, जानकी आंटी आप भी ख्याल रखिएगा सबका। हाँ पुत्र, दूधो नहाओ, पूतो पलो। ये मैंने क्या कह दिया? ये तो मैं अकेले को दे ही नहीं सकती। और प्रीता पुत्र, इधर आ, मैंने करण को तो दे दिया, अब तुझे भी देती हूँ, क्योंकि ये आशीर्वाद एक से नहीं दो से फलता है। दूधो नहाओ, पूतो फलो। ऐसे कैसे देख रही है मुझे? हाँ, अरे तो दो से एक होने जा रही है ना? अरे मेरा मतलब हनीमून पे जा रही है ना, तो हनीमून से जब वापस आएगी ना, तो खुशखबरी देना, चंगा?
हाँ जानकी आंटी दे देंगे। करण जीजू दीदी आप प्लीज इनका आशीर्वाद पूरा करके ही आना, ठीक है? अब चलिए, आप लोगों को लेट नहीं हो रहा, चलिए चलिए जल्दी निकलिए, चलिए चलते हैं। चलो भाभी आओ। आओ, आओ, आओ। सृष्टि उन दोनों को तो भेज दिया, चल अब हम लोग भी घर चलते हैं। घर पूरा ना बिखरा पड़ा, बहुत सारा काम है, रास्ते से सब्जियां भी लेनी है। चल और जानकी आंटी आप चलिए, मैं आती हूँ पीछे पीछे। तुझे नहीं जाना, मैं जा रही हूँ। पीछे हाँ, पीछे, ठीक है, जल्दी आ जाना, ये तो माँ ने परेशान